अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। और इसमें बेटा हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन को, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखेंगे और फिर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ये हमने कोई एक सर्कल कंसिडर कर लिया, ये सारा हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक एक्स एक्सिस और एक ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ओ था और यहाँ पे इसका नाम हमने ए रख लिया। ऊपर वाला जो पॉइंट था बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, मतलब हमने इस सर्कल को लेबल कर लिया। अब बेटा हमारे पास एक पॉइंट है पी जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले हमने बात की कि ये जो पॉइंट पी है इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे हमने ये कोई एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब होगा क्या, इस ए और इस पी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम होगा थीटा। एक बात और आपने जहन में रखनी है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब इस लाइन पर जहाँ कहीं तक भी हम जाएंगे तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली होता है रेडियस। तो आपकी बुक ने रेडियस का नाम यहाँ पे रखा हुआ है एक्स नॉट। आप ये कंसिडर करेंगे कि ये जो एक्स नॉट है ये क्या है, बेसिकली ये रेडियस है। ठीक है, अब क्या किया हुआ है, इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन या साया ड्रा किया हुआ है इस वाई एक्सिस पे। तो पी के बिल्कुल सामने एक लाइन लगाई और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रख दिया एन। तो सेंट्रल पॉइंट ओ से लेके यहाँ एन तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। ओ से लेके एन तक क्या है हमारे पास, बेसिकली एक्स है। दो बातें जो अभी तक आपने ध्यान में रखनी है, ए और पी के बिटवीन ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो थीटा है, रेडियस का नाम हमारे पास एक्स नॉट है और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारे पास, एक्स, ये वाला। ठीक है, ओ से एन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ओ से लेके एन तक और इसका नाम क्या था, एक्स। हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट क्या है ओ से एन और ये क्या है, एक्स। रेडियस क्या था, रेडियस था ओ से लेके पी तक। ठीक है, और रेडियस का नाम हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। तो हमने लिख दिया ओ से पी क्या है रेडियस और रेडियस क्या है, एक्स नॉट। ले बेटा, अगर साइन थीटा का रिलेशन हम यूज़ करें तो साइन थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो बेटा ये है ना ओ से एन, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन। तो हमने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ओ से एन, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, ओ से पी तक, ये सारा हाइपोटेन्यूज है, ये एक्स नॉट वाला फैक्टर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओ से पी। तो ये बेटा आपने इसका नाम रख दिया ओ से पी। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ पी। ओ से एन का नाम क्या है आपके पास, ओ से एन का नाम तो आपके पास एक्स है, तो आपने ओ से एन की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स। आगे क्या है ओ से पी, तो बेटा ओ से पी तक का नाम आपके पास क्या है, एक्स नॉट। तो आपने ओ से पी की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, ये एक्स नॉट इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आगे एक्स था, एक्स लिख दिया बेटा, इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया और इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा में पता किसके इक्वल है, ओमेगा टी, तो इस थीटा की जगह पे हमने ओमेगा टी को पुट कर दिया। तो ये तो बेटा हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कैलकुलेट करनी है बेटा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको इस डायग्राम को पहले समझने की ज़रूरत है और ये डायग्राम बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है बेटा, आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम अलोंग दी टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम केस वैसा ही है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ऊपर वाला ये सारा हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पी है O1, और इस पॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है जिसका नाम एक्स नॉट है।
इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, यहाँ तक पॉइंट एन तक आएगा। ओ से एन तक का जो हमारे पास वो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या आएगा हमारे पास, उसका नाम क्या है, एक्स है। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। असल पॉइंट बेटा अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वेलोसिटी हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। तो ये पॉइंट पी था ना, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया जिसका नाम हमने रख दिया वी पी, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाला फैक्टर, ये सारा हमारे पास क्या है, वी। अब बेटा ये देखें यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अच्छा यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ पे बेटा जितना एंगल बनेगा वो 90 से डेफिनेटली छोटा होगा, क्योंकि ये देखें अगर आप गौर करें तो ये एक सारी ट्राई एंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। और ट्राई एंगल का जो इंटरनल एंगल होता है ना, वो कितना होता है, वो 180 होता है। अगर 90 डिग्री ये बन गया, ठीक है, तो ये भी 90 से छोटा एंगल होगा और ये वाला एंगल भी 90 से छोटा होगा। तो अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल कैलकुलेट करना है तो हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली एग्जैक्ट एंगल तो अभी नहीं पता, लेकिन ये कितना होगा, 90 से छोटा होगा। तो इसलिए बेटा आपने इसका नाम रख दिया 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा, अच्छा आपने ये देख लेना कि अगर हमें कहीं पर एंगल को पुट करने की ज़रूरत आई तो हम थीटा की बजाय कितना पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा। अब ये देखिएगा, सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए v किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी v थी, वो जो अलोंग द टेंजेंट हमने कंसिडर की थी वो क्या थी, वी पी। तो हम बेटा v की जगह पे लिख देंगे वी पी। रेडियस आगे लिखा हुआ है, बेटा रेडियस का नाम तो हमारे पास हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट में भी देखा कि रेडियस का नाम क्या रखा हुआ है, एक्स नॉट। तो बेटा रेडियस की जगह पे एक्स नॉट, ओमेगा की जगह पर ओमेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। तो देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बेटा ये वाला सारा फैक्टर है, ये वाला वी वाला, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर की जगह पे हमने लिख लिया वी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला वी पी। तो हाइपोटेन्यूज बेटा हमने कंसिडर कर लिया वी पी। ये वी पी नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वी पी साइन थीटा इज इक्वल टू वी। इसको बेटा मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इस साइड पे लिख लिया। अब देखिएगा, मैं आपको अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर हमें कहीं पर एंगल पुट करने की ज़रूरत पेश आई थीटा की जगह पे, तो हम थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ पे इस थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आपने देखना है, ये मैंने ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है अल्फ़ा और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है बीटा। बेटा इस पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है, ये एक फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो मैंने ये अल्फ़ा ऊपर सिर्फ इस वजह से लिखा हुआ था कि आपको याद रहे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 90। तो अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 90। बीटा किसके इक्वल है, थीटा के। तो बीटा किसके इक्वल है, थीटा के, ठीक है। तो देखो, साइन अल्फ़ा मतलब साइन 90, कॉस बीटा कॉस थीटा मतलब बीटा की जगह पे थीटा, फिर अल्फ़ा की जगह पे फिर 90, बीटा की जगह पे फिर थीटा, ठीक है। तो अब ये आप देखेंगे कि साइन 90 आपको वैल्यू देता है 1, कॉस थीटा साथ वैसे लिखा जाएगा, कॉस 90 वैल्यू देता है 0, और साइन थीटा साथ वैसे लिखा जाएगा। साइन थीटा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो अल्टीमेटली साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखें, जहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, जहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस थीटा। मतलब ये सारा साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। देखो क्या लिखा हुआ है, पुट वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा एंड वी पी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इसमें वी पी की जगह पे वी पी की वैल्यू पुट करें और साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पुट करें। अच्छा वी पी की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है ना, वी पी की वैल्यू, वी पी किसकी इक्वल है, एक्स नॉट ओमेगा। तो इस इक्वेशन में वी पी की जगह पे मैं पहले क्या लिखूँ, एक्स नॉट ओमेगा। तो ये मैंने वी पी की जगह पे लिख दिया एक्स नॉट ओमेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है,
साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा। तो मतलब इस सारी इक्वेशन में साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉस थीटा। तो मैंने वहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ पे आके हमारे पास आ जाती है, इस इक्वेशन का मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर ए। अब बेटा क्या कंसिडर करते हैं, नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ पी एन। वो जो डायग्राम हमने वेलोसिटी वाली देखी थी, ये वेलोसिटी वाली डायग्राम, इसमें अब अच्छा पहले हम डिस्कस करते ना ये ऊपर वाली ट्राइंगल को, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इस ट्राइंगल को, ओ पी एन ट्राइंगल को। देखो ये लिखा हुआ है ना, नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ पी एन। तो बेटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, बेटा कॉस इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं कि बेस किसके इक्वल है। अच्छा बेटा देख लेते हैं बेस किसके इक्वल है, बेस इक्वल है इसके एन से पी। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बेस। तो बेस किसके इक्वल है, एन पी। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, देखते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है, ये हाइपोटेन्यूज ये वाला ओ से लेके पी तक ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख लेते हैं ओ से पी। ठीक है, हमने बेटा यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई ओ पी। एन पी का नाम एन पी ही था, देखें एन से पी तक का कोई नाम है, एन से पी तक की कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं है। तो एन से पी की जगह पे बेटा हम एन पी ही लिखेंगे, लिखा हुआ है। ओ से पी का हमारे पास एक नाम है और वो क्या था, रेडियस। ओ से पी तक का हमारे पास एक नाम है और वो क्या था, रेडियस। और रेडियस का नाम क्या था, एक्स नॉट। तो यहाँ पे बेटा हमने ओ से पी की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स नॉट। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एक्स नॉट। बेटा ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए एन पी की। अब देखते हैं कि एन पी किधर से आएगा। अब हमने एन पी को कैलकुलेट करने की कोशिश की, वो हम क्या करेंगे, पैथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ओ से पी। हाइपोटेन्यूज ये था ओ से पी, तो हमने लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या थी, एन पी, लिखा बेस का स्क्वायर। बेस ये वाली थी ना, ये वाली एन से पी, तो बेस क्या थी, एन पी। तो बेटा हमने लिखा एन पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या था, ओ से एन। तो परपेंडिकुलर बेटा क्या था, ओ से एन। इसका बेटा हमने फिर यहाँ पे ये स्क्वायर ले लिया, ओ एन स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन कंप्लीट कर ली। बेटा ओ से पी रेडियस था और रेडियस का नाम एक्स नॉट था, ले लिया। ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर कंसिडर कर लिया। एन से पी का नाम हमारे पास कोई नहीं लिखा हुआ था, वैसे ही लिखा। ओ से एन का नाम बेटा हमारे पास एक्स लिखा हुआ था, ये देख लें। ओ से एन का नाम हमारे पास एक्स लिखा हुआ था, तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। अब ये देखिएगा, ये इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें वैल्यू एन पी की चाहिए, एन पी स्क्वायर की नहीं, एन पी की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे, एन पी की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब हमने क्या किया, पुट एन पी इन इक्वेशन 2, कि एन पी की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पी बाई एक्स नॉट। तो बेटा जहाँ पर एन पी लिखा हुआ है ना, वहाँ पर सिर्फ हमने एन पी की जगह पे एन की वैल्यू लिख दी, और एन पी डिवाइड किस पे हो रहा था, एक्स नॉट पे, और उसको उस एन पी वाली जो वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दिया एक्स नॉट पे। ये सारा किसके इक्वल था, कॉस थीटा के। तो इसको किसके इक्वल लिख दिया हमने, कॉस थीटा के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, कॉस थीटा की। अब हम क्या करेंगे, पुट कॉस थीटा इन इक्वेशन ए, के कॉस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए ये वाली है, ठीक है, इक्वेशन ए ये वाली है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, तो मैंने इस इक्वेशन ए को लिखा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। एक्स नॉट ओमेगा की जगह पे तो ऐसे ही रहा, लेकिन कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा की वो सारी वैल्यू यहाँ वाली, ये कॉस थीटा की बेटा ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, कॉस थीटा की जगह पे ये लिख दी है। ये एक्स नॉट से कट गया, बाकी जो बचा बेटा हमने उसको ऐसे ही लिख लिया, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर और होल स्केयर रूट। ठीक है, यहाँ तक तो बेटा ये आ जाता है। उसके बाद बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या है, एक्स की जगह पे बेटा यहाँ पे ज़ीरो पुट किया हुआ है। तो अगर ज़ीरो पुट कर दिया है तो ओमेगा बाकी एक्स नॉट स्केयर ये कट जाएगा, तो वी मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट के।
और ये मिनिमम वेलोसिटी है। मिनिमम वेलोसिटी में हमने क्या बात की हुई है, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, एक्स नॉट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लास्ट पॉइंट बेटा हमने जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें बेटा इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। इस डायग्राम को, ये डायग्राम भी ऑलमोस्ट वैसी ही बनी हुई है, यहाँ पे बस आप देख लीजिएगा। ये जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, मतलब एक ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास क्या होता है, वो रेडियस होता है और उसका नाम आपकी बुक ने एक्स नॉट दिया हुआ है। इस केस में यहाँ O से N तक का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका नाम x दिया हुआ है। लेकिन बेटा एक एडिशनल पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। बेटा एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। ये देख लें AP एक्सेलरेशन, ये बेटा यहाँ पे एरो ये मीन पोजीशन की तरफ लगा हुआ है कि ये हमें बता रहा है कि इधर की तरफ नीचे आ रहा है, इस पॉइंट की तरफ, O की तरफ। और यहाँ पे भी बेटा ये एरो आपको यही शो कर रहा है, ठीक है। इसको बेटा आपने समझना, देखिएगा वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला बेसिकली तो आपने पीछे भी देखा ही था कि A इज़ इक्वल टू वी स्केयर बाय आर था, ठीक है। v बेटा किसके इक्वल होता है, v इक्वल होता है आर ओमेगा के। तो v की जगह पे बेटा आपने लिखा आर ओमेगा, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय आर था, ये कर लेंगे। ये आर ओमेगा स्क्वायर किस तरह हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर बेटा इस आर से कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियस का नाम आपकी बुक ने क्या रखा हुआ है, एक्स नॉट। और एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल था, ये वाला ए पी, ठीक है। तो ए की जगह पे बेटा आपने ए पी लिख लिया, रेडियस की जगह पे एक्स नॉट लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। सेम केस फिर आप वही साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है ओ से एन, जिसके नाम एक्स है। आपने बेटा परपेंडिकुलर की जगह पे ओ से एन भी लिखा हुआ है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से पी। हाइपोटेन्यूज जो है वो है ओ से पी, और वो बेटा बेसिकली आपने यहाँ पे लिख लिया ओ से पी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन बाई ओ पी। अब ये देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ओ से एन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ए भी है और एक्स भी। एक्स वाला केस भी आगे सॉल्व करेंगे। ओ से एन का नाम हमने बेटा ए भी रखा हुआ है और एक्स भी है। ओ से एन का नाम पहले क्या है, ए, तो हमने ओ से एन की जगह पे बेटा लिख लिया ए। उसके बाद ओ से पी का नाम एक्स नॉट भी था और ए पी भी था। तो बेटा हमने अभी इसको पहले ए एक्सेलरेशन वाले केस को देख लेते हैं, ए से पी। ये ए पी नीचे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा वाली तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। बेटा यहाँ पे बेसिकली ए पी लिखा हुआ है, ए पी साइन थीटा इज इक्वल टू ए। मैंने इस इक्वेशन को बेटा चेंज करके ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, पुट ए पी इन इक्वेशन नंबर 3। ए पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। बेटा ये ए है, मतलब यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, और ए पी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट ओमेगा स्केयर हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। ए पी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। तो ए पी की जगह पे पुट करेंगे एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। ये आगे साइन थीटा था, यहाँ पे आगे मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। ये सारी वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे लिख दी। इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन नंबर सी। अब बेटा हम फिर क्या कंसिडर करेंगे, वही साइन थीटा ये वाला, ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ओ एन बाई ओ पी। अब देख लो ओ से एन का नाम क्या था, एक्स। तो आपने बेटा ओ से एन की जगह पे पुट कर दिया एक्स। ओ से पी का नाम क्या था, ओ से पी का नाम वही एक्स नॉट जो आप ऊपर भी पुट करते रहे हैं, ये उसी मेथड से आपने पुट कर दिया। हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन थीटा की। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सी में साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट साइन थीटा इन सी। तो बेटा ये क्या है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो बेटा इस साइन थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू एक्स ओवर एक्स नॉट, एक्स ओवर एक्स नॉट। ये एक्स नॉट इस एक्स नॉट से कट जाएगा, बाकी ए इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे ही बचेगा। तो ये बेटा यहाँ पे मैं ये बता रहा कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो बेटा यहाँ पे इस तरह ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।